सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला बेनजीर की याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा कि इस्लाम में तलाक हसन उतना अनुचित भी नहीं है। बेनजीर हिना की वकील सुदामिनी शर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल का 8 माह का बच्चा है और बेनजीर के पति ने किसी अधिवक्ता के जरिए 3 बार लिखित रूप में तलाक भेजा है और कहा है कि तलाक हसन के तहत उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक या एक साथ 3 बार तलाक कहने से शादी खत्म होने को गलत करार दिया था। अब बेनजीर ने तलाक हसन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अदालत इस प्रक्रिया को एक तरफा और असंवैधानिक करार दे, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि तलाक हसन उतना अनुचित भी नहीं है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने फैसला लिखते समय मौखिक रूप से की। उनका कहना था कि वो आवेदनकर्ता बेनजीर के वकील की दलील से सहमत नहीं है। 2 सदस्यों वाली खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति कौल ने ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी खुला के तहत तलाक मांगने की स्वतंत्रता है, यानी मुस्लिम महिला खुद से तलाक ले सकती हैं। सुदामिनी शर्मा ने कहा कि बेनजीर के पति यूसुफ नकी ने तलाक के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपने वकील के जरिए ही 3 बार तलाक की चिट्ठियां भिजवाईं। बेनजीर ने इस प्रक्रिया के संवैधानिक औचित्य पर सवाल उठाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस बीच बेनजीर को उनके पति ने मेहर के 15,000 रुपए दिए, जो उन्होंने वापस लौटा दिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त की 28 तारीख को रखी है। जाने माने इस्लामिक मामलों के जानकार और आलिम मौलाना राशिद ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया, मगर उन्होंने बेनजीर के पति यूसुफ नकी ने जिस तरह तलाक दिया है उस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पूरे मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश भी नहीं की गई, जो कि गलत है। इस पर शरीयत और इस्लामी तौर तरीकों की जानकारी रखने वाले आलिम या विद्वान कहते हैं कि शरीयत में इस प्रक्रिया को स्पष्ट तरीके से बताया भी गया है। मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि सिर्फ तलाक बोलना ही काफी नहीं है। वो कहते हैं पहली बार तलाक बोलने के बाद दंपति के बिस्तर भी अलग हो जाने चाहिए और दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा महिला की 3 माहवारियों तक होना चाहिए। कांडला के रहने वाले मौलाना राशिद के अनुसार शरीयत में तलाक को ही गलत माना गया है। उनका कहना है तलाक हसन के तहत पहली बार तलाक बोलने के बाद दंपति के बीच विवाद को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, या तो पंचायत के माध्यम से हो या फिर दोनों के परिवारों के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बार भी तलाक बोलते वक्त गवाह खुद मौजूद रहना चाहिए और मध्यस्थता की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। इतने प्रयासों के बाद भी अगर दोनों के बीच ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि तलाक का ही एक रास्ता बचता है, तो उस स्थिति में तीसरी माहवारी के बाद ही तलाक हो जाता है, वो भी जब सारे प्रयास खत्म हो जाएं। इसमें पत्नी की सहमति भी जरूरी है। लेकिन पत्रकार रह चुकी बेनजीर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनके साथ जो हुआ वो एक तरफा कदम था, जबकि महिला को भी अधिकार होना चाहिए ये फैसला करने का कि वो तलाक चाहती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुस्लिम महिला को भी खुला यानी तलाक देने का अधिकार है। हालांकि मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि खुला लेने की सूरत में महिला को शादी के समय तय की गई मेहर की रकम नहीं मिलेगी। मुस्लिम उलेमाओं के बीच इसको लेकर बहस भी चल रही है, क्योंकि अलग अलग फिरके या पंथ अलग अलग सामाजिक रीतियों के हिसाब से चलते हैं। उनका कहना है कि बरेलवी मुसलमान शरीयत और हदीस की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, तो देवबंदी और सल्फी मुसलमान अपने हिसाब से। अदालतों में जब मामले पहुंचते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से अदालतें इन मुद्दों को समाज पर ही छोड़ना बेहतर समझती हैं। ऐसा बेनजीर के मामले में भी हुआ है।